શ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી ધન્યવાદ. આપ પણ પૂજ્ય હા. બાવાશ્રી મુંબઈ, વસઈ અને સુરત બિરાજો છો. આપસી એવરી હમણાંનું તો બહુ ટાઈમે પધાર્યા જેજશ્રી, પણ નામરત્ન સ્ત્રોત અમને મને લાગે 2 years તો ઓલમોસ્ટ થઈ ગયા હશે જેજશ્રી. હા, 2 વર્ષ તો થયા થઈ ગયા છે. તો આજના પચરામતમાં પૂતા હાથ તો રસી વલ્લભા દી સખી. મંગલાચરણ કરી લઈએ પહેલા. હાજી. चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच्य प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायतराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु अलंकृतिम्। नाम रत्नाख्य स्तोत्र के अंतर्गत अपन 52वां नाम देख रहे थे, पितृवंशोदधि विधु। जाको एक क्लास हो गई थी अपनी, और मुझे लगे महीना से ज्यादा हो गया शायद, और महीना ज्यादा हो गया करके अब ये अपेक्षा तो नहीं रख सकूं कि आप लोगों को याद हो। 2 महीना भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। तो विषय विस्मृत भी हो सके है, लेकिन अपन फिर से एक संक्षिप्त में को सर्वे लेके फिर आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि विषय हाथ में रहे। ध्यान रखो कि पितृवंशोदधि विधु और स्वानुरूप सुत प्रसु ये 2 जोड़का के नाम है, लेकिन इनको भागवतीय दृष्टिकोण बिल्कुल माने एक को भागवतीय दृष्टिकोण अपने को भागवत के माने दशम स्कंद के जन्म प्रकरण में मिला है, तो दूसरे को अपने को जो है राजस प्रमेय प्रकरण में जाके वह को अपने को मिल रहा है। वह को दृष्टिकोण अपने को, बाकी संगति जो है अपने को राजस प्रमेय प्रकरण में जाके मिला है। खैर वो कोई भी बात हो, लेकिन मैंने आपको ये बात भी पिछली बार समझाई थी कि पितृवंशोदधि विधु या नाम को अपन पितृवंश उदधि, पितृवंश रूपी जो सागर है, उदधि को अर्थ सागर होवे है, और वामे आप चंद्रमा के जैसे प्रगटे हैं, ये मूल नाम को अर्थ है। और यह नाम की संगति मैंने आपको ठाकुर जी के जन्म प्रकरण से बताई थी, जो जन्म के अपने यहाँ 8.5 श्लोक बोले जाए हैं। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन, या की संगति आपको बताई थी, और टीका तो अपन ने देख ही ली थी। फिर भी ये जो जन्म प्रकरण के जो 4 अध्याय हैं, उन 4 अध्याय की भी बात मैंने आपको समझाई थी, लेकिन अपना ये जो मूल नाम है वो तीसरे अध्याय से कनेक्टेड है, जहाँ ठाकुर जी को जन्म प्रकरण हो रहे हो, जन्म हो रहे हो। मतलब पहले अध्याय में जो जन्म प्रकरण के जो 4 अध्याय हैं शुरुआत के 1, 2, 3, 4, जहाँ में पहले अध्याय में जो है वो वसुदेव व्यू को प्राकट्य हो रहे है, और दूसरे अध्याय में जो है संकर्षण व्यू को, और तीसरे में अनिरुद्ध को, और चौथे में जो है वो प्रद्युम्न व्यू को प्राकट्य है। तो तीसरे अध्याय में जो अनिरुद्ध व्यू को प्राकट्य है, वो अनिरुद्ध व्यू, अरे सॉरी,
तीसरे में जो है प्रद्युम्न व्यू को प्राकट्य है, भूल हो गई मेरे से, और चौथे में अनिरुद्ध व्यू है। तो तीसरे में जो प्रद्युम्न व्यूह को प्राकट्य, जहां वंश वृद्धि को प्रकरण है, तो ये नाम भी देखो, पितृवंशो दधि विधु, आप आपको कनेक्ट कर सको हो कि पितृवंश के रूपी समुद्र में समुद्र चंद्रमा के जैसे प्रगटे। तो वहां जो जन्म के 8.5 श्लोक अपन ने देखे थे, उन जन्म के 8.5 श्लोकन में आप उन खाली श्लोकन पर नजर डालो ना, तो वहां पे महाप्रभु जी की सुबोधि जी ने बहुत बहुत ज्यादा बातें बताई हैं। और उन सब बातन को डिस्कस करने को ये स्टेज नहीं है, या के लिए तो अपने को स्वतंत्र रूप से सुबोधि जी लेके बैठे तो इन सब बातन का खुलासा हो सके। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अष्टविध ऐश्वर्य को वर्णन 8.5 श्लोकन सो आ रहे है। ये आप मोटे तौर पे ये बात ध्यान में रखो कि अष्टविध ऐश्वर्य को वर्णन 8 श्लोकन में है। और वो कैसे प्रभु को ऐश्वर्य प्रकट हो रहे है, तो वहां पे आप देखो, बताइए बात के काल है, दिशा है, आकाश है, भूमि है, नदी है, वायु है, सत्पुरुषन के मन है, इन सबन को जो है, इन सबन ने अपनो अपनो बेस्ट दियो है ठाकुर जी को। जब ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, जैसे अपन सबसे पहले काल की बात उठाएं, अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभन। तो आप देखो मूल श्लोकन में आप देखोगे तो परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे हैं कि समस्त शुभ गुणन सुयुक्त जो है सुहावनो समय आयो, और रोहिणी नक्षत्र है। तो अब देखो ये रोहिणी नक्षत्र जो है वो अपने आप में काल से कनेक्टेड है। रोहिणी की माने चंद्रमा की जो है, एक बात समझो, चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी जो है वो रोहिणी है, और पितृवंशोदधि विधु है प्रभु। तो चंद्रमा है तो वाको रोहिणी नक्षत्र में प्रकट होना तो प्रभु को ये भी कनेक्शन अपने को मिला है। और टीका में श्री रघुनाथ जी ने ज्वार भाटा की बात बताई है। आप लोग टीका अगर आप देखोगे रघुनाथ जी की नामचंद्रिका, अरे सॉरी, हाँ, नाम रत्ना के ऊपर टीका देखोगे रघुनाथ जी की, तो वहां में देखो आप बता रहे हैं कि पितृवंश एव उदधि समुद्र तत्र विधुरेव प्रकट इत्यर्थः। पितृवंश ही जो है वो समुद्र, पितृवंश रूपी जो समुद्र है वहां में चंद्र के समान ठाकुर गोसाई जी प्रकट भय हैं। और पितृवंश, और या प्रकार सो आपको प्राकट हो सो महाप्रभु जी का वंश भी सुसमृद्ध भयो। तो ये जो बात रघुनाथ जी ने कही है, तो ये ज्वार भाटा से जो कनेक्शन की बात बताई है, वो मैं आपको जरा समझाना चाह रहा था। पिछली बार मुझको लगे मेरे सु भूल सु मैंने आपको नहीं बताई, ये बात रह गई बतानी। लेकिन आज ये बात को आप नोट करके रखो कि समुद्र को ज्वार भाटा के साथ क्या कनेक्शन है। जब समुद्र ज्वार भाटा, आप लोगों को पता है कि ज्वार भाटा क्या हुआ है? कितने को पता है ज्वार भाटा क्या हुआ है? स्टैंड हो गया का, वीडियो स्टिल हो गया का? मुझे ओके છે, વાંધો નહીં। आपको वीडियो स्टिल हो गया मुझको लगे? नहीं आप, सुनाई दे रहा है ना सबन को? हाँ हाँ जी। हाँ ठीक है। देखो ज्वार भाटा को एक कनेक्शन आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं वो लिख लो कि समुद्र को लहरन को जो उठनो है और समुद्र लहरन को जो गिरनो है, वो एक निश्चित अंतराल पे उठे है और गिरे है। मतलब ऊपर उठे ना समुद्र की लहरें तो वह को अपन ज्वार कह रहे हैं, और समुद्र की लहर जब नीचे गिरे है
तो वाको अपन भाटा कहवे हैं। और ये जो उठने की, समुद्र के लहरन के उठने की और गिरने की जो प्रक्रिया है, वो 24 घंटा के अंतराल में नहीं हुए है, 12 घंटा के अंतराल में हुए है। 12 घंटा को 26 मिनट ऐसो विधान है कुछ। और ये 26 मिनट को अंतर याली आ रहे है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष से जब घूमे है ना, अक्ष से घूमने के कारण ये 26 मिनट को डिफरेंस भूतल पे आवे है। तो ऐसा है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पे आकर्षण शक्ति जो है, चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है, वो समुद्र जल पे वाको अत्यधिक प्रभाव पड़े है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति को। और यासु जो हिस्सा पृथ्वी को चंद्र से सबसे ज्यादा नजदीक है, वाके कारण वह स्थान पे तीव्र ज्वार आवे, ऐसा विधान है। यानी ये पूर्णिमा के दिन आपने अक्सर देखे होगा कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में, सुने होगा कि पूर्णिमा के दिन ज्वार आवे है। और ये पृथ्वी पे ये जो ज्वार और भाटा हैं, वो सूर्य चंद्र की आकर्षण शक्ति के कारण भूमि पर प्रकट होते हुए हैं। वैसे बहुत सारे कम लोगों को पता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ खींचे है, पृथ्वी को जो पानी है वह को अपनी तरफ खींचे है। यानी ये पर सूर्य भी खींचे है, चंद्र भी खींचे है पृथ्वी के पानी को, या के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आवे है। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक है, और बाकी दूरी यूं कहवे के 384,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा इतना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से चंद्रमा। और वासु 390 टाइम्स दूर चंद्र है। सूर्य पृथ्वी से मतलब यूं आके यूं समझो ना कि 148.23 मिलियन किलोमीटर सूर्य अपने से दूर है। तो सूर्य भी पृथ्वी को अपने तरफ खींच रहे है, और चंद्र भी खींच रहे है, लेकिन चंद्र पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है। या लिए चंद्रमा के कारण जो है समुद्र के जल में ज्वार और भाटा आयो कर रहे हैं। ये एक वैज्ञानिक रहस्य है। तो या के कारण आपको पता चलेगा कि ज्वार भाटा क्यों आमे हैं। तो ये जो समुद्र में जो ज्वार आयो है, वाकू रघुनाथ जी वंश की वृद्धि से कनेक्ट कर रहे हैं। यूं आई ना आपके ध्यान में? तो और यहाँ पे भी जन्म प्रकरण में भी ठाकुर जी के देखो, ठाकुर जी को चंद्रमा कहो गयो है। और चंद्रमा कहो गयो है तो चंद्रमा को सबसे प्यारी पत्नी जो है वो रोहिणी है। यानी ठाकुर जी को प्राकट्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में भयो है। ये सबसे पहलो जो ठाकुर जी को श्लोक है जन्म प्रकरण को, वाको वामे या बात का निरूपण आयो है, आप देख सको। क्योंकि काल को जो है भगवान के प्राकट्य को ज्ञान है, तो या लिए काल ने अपनो बेस्ट ठाकुर जी को दियो है, यूं समझो आप। और वाक्य कारण जो है, वाक्य बात जो है भागवत में वर्णन आवे के आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत हो गए। देखो ऐसा वर्णन आ रहा है। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। ये भी भाई अब एक बात समझो, दिशा दिशा के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद मैंने पिछली बार आपसे डिस्कस नहीं करी, वो आपको मैं बताऊं कि संस्कृत साहित्य में दिशा को एक नाम आशा भी है। आशा कहा जाए, आशा। यानी ये दिशा को यह आशा है कि ठाकुर जी प्रकट होंगे, या तरह से भी कनेक्ट किया है कुछ व्याख्या कारण ने। अब वको प्रसन्नता भाई, वको मतलब क्या? तो यूं कह रहे हैं कि अब सत्पुरुषन की आशा पूर्ण होगी, ऐसा भी एक अर्थ। दिशाएं प्रसन्न थी, वाको अर्थ ये है कि सत्पुरुषन को भी अब प्रसन्नता आशा है कि ठाकुर जी अब प्रकट होंगे।
और ऐसे विराट पुरुष को जब वर्णन आवे हमें दिशा को विराट पुरुष को कान कहो है। आपको पता है विराट पुरुष को जब अपन पुरुष सूक्त को पाठ करें स्नान यात्रा के दिन ठाकुर जी को स्नान जल से अभिषेक कराते समय वहां में विराट पुरुष के वर्णन में दिशा को विराट पुरुष को कान कहो है। तो यहाँ पे दिशा को अर्थ यदि कान ले में तो कान को अर्थ ये होगा कि प्रभु सब दुखी जनन की प्रार्थना सुनने के लिए बहुत ही आतुर हैं। ठाकुर जी को कान है वहां पे और या लिए अपनो प्राकट्य भूमि पे करवानो चाह रहे हैं। तो देखो कितने अर्थ या के हो सके हैं। दिशा को अर्थ यदि अपन कान लेवे तो एक अर्थ है, दिशा को अर्थ अपन आशा लेवे तो एक अर्थ है, और दिशा प्रसन्न हो गई ये कहे ना दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न होती है। भाई दिशाएं कैसे स्वच्छ और प्रसन्न होती है वहां को मतलब क्या? भाई दिशा को अर्थ यदि आप आशा लोगे और प्रसन्नता लोगे तो वहां को अर्थ कुल ये निकलेगा कि जो सत्पुरुष होते उनको ये आशा आती कि अब ठाकुर जी को प्राकट्य होएगा और हमारे सारे दुख दर्द अब चले जाएंगे। तो ये देखो प्रभु के ऐश्वर्य को ही वर्णन आ रहा है। ये बाय हुक और क्रुक कोई तरह से भागवत ये प्रतिपादित करना चाह रही है कि ठाकुर जी प्रकट होना चाह रहे हैं तो सब अपनो अपनो बेस्ट अपने उनको जो बेस्ट है वो दे रहे हैं। जैसे काल के पास जो बेस्ट है तो काल को बेस्ट क्या है रोहिणी नक्षत्र तो वो आने वो दे दियो। दिशा के पास जो बेस्ट है तो मैंने दिशा ने क्या कर दियो वो जो आकाश में जो तारा वगैरह जो है वो जगमगाने लग गए। दिशा तो यही कर सके ना। और सारे जन में एकदम प्रसन्नता का वातावरण चारों ओर उल्लासित हो गया एकदम। बाकी बात आकाश में अपन देख सकें कि तारन के समूह वालों प्रकाश प्रकट भयो। अंधियारी रात नहीं होती वैसे तो अंधियारी आती रात लेकिन जब ठाकुर जी प्रकट हुए को समय आयो तब आकाश में आकाश निर्मल हो गयो और तारा जगमगाने लग गए। तो आप समझ सको कि जैसे एक बात समझो कि दिवाली की अंधेरी रात में जैसे अपन वो क्रैकर्स जलावे ना तो कैसे आकाश में वह को प्रकाश फैल जाए ऐसे दिशा ने स्वभाव से ही दिशा के पास आकाश को जगमगावे के लिए क्या है आकाश के पास जगमगाने के लिए ताराएं हैं वहां के पास तो वाने वो ताराएं प्रकट करती है कि तारा प्रकट हो गया और अपना एक उल्लास प्रकट किया है कि देखो ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। या सबको आप कनेक्ट करोगे ना तो बात समझ में आएगी नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। ये कैसे प्रभु के ऐश्वर्य को वर्णन आ रहा है। और भूमि वाक्य बाद देखो चौथा स्टेप पे चौथे जो ऐश्वर्य की बात आ रही है कि भूमि कैसी हो गई। देखो यूं कह रहे हैं कि नद्य प्रसन्न सलीला हृदय जलरुहश्रिय द्विजाली कुल सन्नाद स्तबका वन राजय। अरे भाई एक बात सुनो कि वह समय जो है नदियन को जल निर्मल हो गयो और सरोवर रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। कभी होवे ऐसो कभी होवे कि रात्रि को कमल खिल सके होवे ही नहीं। लेकिन ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं ना तो रात्रि को भी कमल खिल गए। और वन में जो वृक्षन की जो पंक्तियां आती वो रंग बिरंगे पुष्पन के गुच्छान सुलद गई। पक्षी चहक रहे हैं भौरा गुनगुना रहे हैं। ये सब साइन है कि ठाकुर जी प्रकट होने जा रहे हैं। क्यों कि वंश उदधि एक चंद्रमा प्रकट भयो है नंदराय जी के या नंदराय जी को हो या वसुदेव जी को हो कोई भी को हो। और पितृवंश में पितृवंश रूपी जो उदधि है सागर है वहां में चंद्रमा की तरह ठाकुर जी प्रकट भये हैं। और वाके बाद जो है देखो वायु वायु को रोल आ रहा है तो वाके लिए भागवत क्या कहे है कि ववो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध वह शुचि अग्नयश्च द्विजाति नाम शांतास्तत्र समेतता। देखो वो शीतल होनी चाहिए
शीतल होनी चाहिए, मंद होनी चाहिए और सुगंध वाली होनी चाहिए। 3 वायु की क्वालिटी है। तो वायु के पास जो बेस्ट तत्व वो वायु ने दियो। ये कह रहे हैं ववो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध वह शुचि, है ना। वायु की जो स्मेल होवे वो की गंध एकदम पवित्र होनी चाहिए। जैसे अपन मंदिर में जाएं और मंदिर में अपने को धूप दीप वगैरह की जो सुगंध आवे वायु के साथ मिलके, तो कैसी लगे अपने को, एकदम दिव्य वातावरण वहां को लगे। ऐसे ही ठाकुर जी जब बखत प्रकट भय तो वह बखत वायु ने अपना बेस्ट वह बखत अपने को दियो। ठाकुर जी मने ठाकुर जी प्रकट हो रहे थे करके वाक्य बाद जो भी बेस्ट है तो वो आने दे दियो। और वाक्य बाद द्विजाति नाम शांतस्तत्व समिंधता। द्विजाति मतलब जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कैसे आते, उनकी जो शांत अग्नि होती वो समिंधता प्रकट हो गई। ब्राह्मण जो यज्ञ करने जा रहे थे उनकी जो अग्नि शांत हो गई थी वो अपने आप प्रकट हो गई। ये कितनी बड़ी साइन है कि ठाकुर जी को प्राकट्य होने जा रहे हैं। चाहे आपको गुसाई जी से जोड़ो चाहे ठाकुर जी से जोड़ो, बात एक की एक है। मैं गुसाई जी में भी आपको जोड़ के बताऊंगा आपको, या कि लेकिन अपन भागवत संगति कर रहे हैं या ले ठाकुर जी से जोड़ के मैं बता रहा हूं आपको। और सत्पुरुषन के मन प्रसन्न भय मनांस्य आसन प्रसन्नानि साधु नाम सुरद्रुयाम जायमाने अजने तस्मिन नेदुर दुंदु भयो दिवी है। मतलब क्या भयो, क्यों कह रहा है कि संत पुरुष तो पहले से ही चाहते थे कि असुरन की बढ़ती ना होए, यानी उनको मन प्रसन्नता से भर गया कि भाई अब ठाकुर जी प्रकट होने वाले हैं। तो जा समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आयो, स्वर्ग में देवतान की जो दुंदुभियां हैं वो अपने आप बज गई। दुंदुभी समझो ना, वो एकदम वो ऐसो वाद्य हो है जो एकदम को जोर से बजे, हो बहुत आवाज आवे बाकी। और वाक्य बात क्या भयो कि किन्नर और गंधर्व जो है मधुर स्वर में गाने लगे और सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणन की स्तुति करने लगे। तो ये देखो जन्म रहित को मने जो जाको जन्म नहीं हुए है वाको जन्म भयो, वाकी दुंदुभी बजी है, वो अजन्मा है। यानी आपने देखो शुरुआत में ये बात कही है यहाँ पे, अजन जन्म रक्ष, है ना। और वाक्य बात देखो, एक 8वीं बात है यहाँ पे। कौन सी बात है, जलसु भरे हुए बादल समुद्र के पास जाके धीरे धीरे गर्जना करने लगे। मंदम मंदम जलधरा जगुर जगह जुर अनुसागरम। देखो एक बात समझो कि बादल जो है, बादल को गर्जना करना, बादल को जो गर्जना करना वो अपने आप में यह बात की साइन है कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। जैसे अपन बहुत मूड में हो, बहुत प्रसन्नता में हो तो अपने आप गुनगुनाने लगे कि नहीं, गाने लगे गुनगुनाने लगे। ऐसे बादल भी बहुत प्रसन्न तो, जल सु भरो हुए जो बादल है वो भी बहुत प्रसन्न तो वाने क्या गर्जना शुरू कर दी। और गर्जना शुरू कर दी, वो गर्जना नहीं है, वो एक मीठा मीठा साउंड है जो आपकी मन की प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हो है। तो धीमे धीमे गर्जना करने लगो, धीमे धीमे कर, क्यों कर धीमे धीमे कर रहे हो गर्जना, आपको कारण क्या, आपको कारण ये कि भाई ठाकुर जी के जन्म को समय सब चीज की वैल्यू खबर पड़नी चाहिए। बादल ही जो जो सो गरजने लगे तो बाकी सब चीज जो है साइड हो जाएगी। यानी ये सब में मैचिंग के कारण वो धीमे धीमे अनुगर्जना कर रहे हो। और वाक्य बाद भागवत क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जो जनार्दन हैं उनके अवतार को समय हतो निशीथ। निशीथ मतलब जाको अपन मध्य रात कह रहे हैं, निशीथ को अर्थ हो मध्य रात। तो वह बखत जो है ठाकुर जी को प्राकट भयो।
और ये भी एक बात समझो जब ठाकुर जी को प्राकट भयो है और वाको वाकी निशानी ये है कि बादल गर्जना कर रहे हो है, तो बादल कैसे हुए है? शाम हुआ है। तो बादल जैसे शाम हुआ है तो वो जनार्दन को भी प्राकट भयो जो शाम ही है। तो अन्यथा श्याम रंग तो लोक में जो है वो अवर्णनीय है, वहाँ वर्णन नहीं हो श्याम रंग को। लेकिन ठाकुर जी ने श्याम रंग को प्रमोट किया कि भाई तेरे जो वर्णन नहीं होतो तो अब तेरो भी वर्णन होएगा, और तेरे रंग के साथ मैं मिल जाऊंगा तो तेरी भी लोक में गुणगान होएगा। ये सब बातें सुबोधि जी महाप्रभु जी ने डिस्कस करी है, जाको मैं अपने साधारण शब्दन में आपको मैं बता रहा हूँ। पर ठाकुर जी घनश्याम बन के प्रकट भय, यासु जल धारण करने वाले श्याम भय, कि भाई अब मैं रस बरसाने के लिए प्रकट भय हूं। ये वको टोकन है। क्यों जल भरे भय बादल वा बखत गर्जना करवे लगे? कहें कि ठाकुर जी अव्यक्त रूप से ये साइन बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं प्रकट हो रहा हूं, अब जो है अब सबन के दुख दर्द को अंत करके यूं। तो ये कुल मिला के देखो, या में जैसे वास्तव में जो है भागवत के है कि सबके हृदय में विराजमान जो भगवान विष्णु हैं वो देव रूपिणी देवकी के गर्भ सु प्रकट भय, जिससे पूर्व दिशा में 16 कलांशु पूर्ण चंद्रमा को उदय भयो। तो देखो यहाँ पे भी चंद्रमा के उदय होने की बात आई है भागवत में भी। और अपनो नाम भी पितृवंशोदधि विधु है। विधु को अर्थ चंद्रमा है। तो ये देखो नाम भागवत से सिंक्रोनाइज हो रहा है। जैसे यहाँ भी अपन ये जो ठाकुर जी को ये जो अध्याय है जन्म प्रकरण को तीसरा अध्याय, वहां पे भी पितृवंशोदधि विधु को प्राकट्य भयो है। और या को यदि गोसाई जी के लिए आपको सोचना है, गोसाई जी से आपको कनेक्ट करना है, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सको हो कि महाप्रभु जी के वंश में चंद्रमा के जैसे प्रकट भय। चंद्रमा के जैसे प्रकट भय वाको अर्थ रघुनाथ जी ने क्या कियो, ज्वार भाटा सु कनेक्ट करके बतायो कि जैसे समुद्र में ज्वार आवे है, वैसे महाप्रभु गोसाई जी के प्राकट्य के कारण संप्रदाय में भी एक ज्वार आयो। कैसो ज्वार आयो कि आपने मार्ग को विस्तार कियो। कैसे विस्तार कियो? कि ठाकुर जी को राग भोग और श्रृंगार, ये मेन बात नहीं है। लेकिन अब जब याकू अपन महात्म्य की दृष्टि से अपन सोच रहे हैं, तो याकू नाम को अपन ऐसे कनेक्ट कर सकें कि जैसो प्रचार पुष्टि भक्ति मार्ग को गुसाई जी ने कियो, ऐसा तो कोई ने नहीं किया। ऐसा तो कोई कर भी नहीं पाया। और क्यों कर नहीं पाया, वह कारण ये है कि महाप्रभु जी और गोसाई जी और गोपीनाथ जी अपने यहाँ एक ही स्वरूप है, तीनों को स्वरूप एक ही है। यानी हमेशा जब भी अपन राग भोग श्रृंगार की बात करें तो गोसाई जी को ही याद कर रहे हैं, गोपीनाथ जी को याद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोपीनाथ जी को ही संप्रदाय के प्रचार में उतना ही योगदान है जितना श्री गोसाई जी को है। यह बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। चलिए गोपीनाथ जी को जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है साधन दीपिका, वो आप देखोगे ना तो वाकई वाकई बहुत सारे अंश जो हैं वो महाप्रभु जी के जो साधन प्रकरण है सर्वनिर्णय को, वासु बहुत सारे अंश मैच हुए हैं। और सबसे प्रथम आचार्यत्व गोपीनाथ जी ने ही धारण किया है। याली अपन को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी एक ही स्वरूप हैं, जिनने मार्ग को प्रचार कियो और आचार्यत्व को वहन कियो। याली ये पितृवंशोदधि विधु मेरे हिसाब से यहाँ गोसाई जी हैं, कारण कि अपन नाम रत्ना के स्तोत्र को व्याख्यान कर रहे हैं। लेकिन ये नाम का अर्थ गोपीनाथ जी में भी जा सके है, नहीं जा सके है ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अपन यह नाम को गोसाई जी के साथ जोड़ रहे हैं कि गोसाई जी ने वह विस्तार कियो। मने राग को विस्तार, भोग को विस्तार और श्रृंगार को विस्तार और मार्ग को प्रचार प्लस प्रचार। तो और या की जो अधूरी बात है वो नेक्स्ट नाम में आएगी
कि स्वानुरूप सुत प्रसु, ये यही सु कनेक्टेड नाम है कि भाई प्रचार कियो कैसे, कैसे प्रचार कियो। तो अकेली है रघुनाथ जी जो है गुसाई जी को एक 23वां माने 53rd नाम बता रहे हैं, स्वानुरूप सुत प्रसु, ये नाम है। स्वानुरूप सुत प्रसु, अपने जैसे पुत्र प्रकट किए गुसाई जी ने। और अपन सभी जाने हैं कि गुसाई जी के जो 7 बालक थे, गिरधर जी, गोविंद राय जी, बालकृष्णलाल जी, गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी और घनश्याम जी, ये जो 7 बालक हैं, उन 7 बालन को 7 बालकन को अपन षड धर्म और एक धर्मी के रूप में स्मरण कियो करे हैं। आप सब जानते हो गए ये बात कि गिरधर जी जो है धर्मी स्वरूप को प्राकट्य है, और गोविंद राय जी जो है ऐश्वर्य स्वरूप को प्राकट्य है, वगैरह वगैरह सब। ये तो ज्यादा मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत बार आपने सुनी भी हैं और पढ़ी भी होंगी ये सब बातें। लेकिन स्वानुरूप सुत प्रसु, अपने अनुरूप पुत्रन को पैदा किए हैं श्री गोसाई जी ने। ये गोसाई जी को बड़ो अद्भुत महात्म्य है। अपन को ऐसा लगे यहाँ में क्या अद्भुतता है, नाम को अगर अर्थ अपन करें, बस अपने अनुरूप पुत्र पैदा किए, यहाँ में कौन सी बड़ी बात करी। एक बात शांति से विचारो कि क्या अपन अपने जैसो पुत्र पैदा कर सकें। अपने में है ऐसी सामर्थ्य कि अपने जैसे ही होवे वो, जैसे अपन है वैसा अपना पुत्र होवे। अपने हाथ में नहीं है ये बात। जाको ऐश्वर्य हो ना, जाको प्रभुत्व होवे है, वो ये काम कर सके। जो ईश्वर स्वरूप होवे वो ये कार्य कर सके कि स्वानुरूप सुत प्रसु, अपने जैसे पुत्र पैदा करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, हास्य की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। याले याकू एज ए नाम जो है, हाँ, यहाँ पे रघुनाथ जी बता रहे हैं रघुसाई जी को कि स्वानुरूप सुत प्रसु। अब या को भागवत मने या को नाम रत्नाख्य ये क्या कहना चाह रहे हैं, रघुनाथ जी या को अर्थ क्या कर रहे हैं, ये अपन देख लें पहले। हाँ, स्वानुरूप सुत प्रसु, अपने समान अपने पुत्रन को प्रकट करने वाले, ये नाम को अर्थ है। अब स्वस्य अनुरूपा, देखो रघुनाथ जी क्या आज्ञा करे, देवकी नंदन जी ने क्या आज्ञा करी है टीका में, विवरण में। तो कह रहे हैं स्वस्य अनुरूपा स्वतुल्या। स्व अनुरूपता, अनुरूपता मतलब तुल्यता, अनुरूप मतलब अपने समान, अपने ही अनुरूप मतलब अपने समान, पूर्वोक्त सर्वनाम तात्पर्य भाज तादृशाः पुत्रा। या के पहले जितने भी नाम बताए, 52 नाम तक जितने भी नाम बताए, और उन नामन के द्वारा श्री गुसाई जी के जिन जिन गुणन को वर्णन किए गए हो, वो सारे ही गुण वाले वो बालक थे, यूं कहना चाह रहे हैं देवकी नंदन जी। पूर्वोक्त सर्वनाम तात्पर्य भाज तादृशाः पुत्रा, वैसे पुत्र, वैसे पुत्र प्रकट भय। तेषाम प्रसु, प्रसु मतलब उत्पत्ति करता, मतलब उनको उत्पन्न करने वाले, ये अर्थ है। यानी ये नाम को अर्थ बता, अर्थ भयो अपने समान अपने पुत्रन को प्रकट करने वाले, अपने समान पूर्वोक्त सारे गुणन को धारण करने वाले पुत्रन को प्रकट करने वाले, ये नाम को अर्थ है। आई ना ध्यान में? कोई को नहीं आई समझ में तो पूछिए हो, कोई ये अपने प्रवचन नहीं चल रहा है, ये अपने क्लास ही चल रही है, वर्ग ही चल रहे हो। जाको कुछ पूछना हो तो वो हाथ रेस करके पूछ सके। वैसे मुझको बहुत प्रसन्नता होगा अगर कोई पूछे तो। और देवकी नंदन जी आके विवरण में देखो,
आज्ञा करें कि यथा विधुदये समुद्रस्य वृद्धि स्वस्मिन् तस्मिन् तगते तदभावः तथा अत्र न। देखो, यूं कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा के उदय सु समुद्र में ज्वार आवे है, यथा विधु उदय समुद्र से वृद्धि, वृद्धि मतलब ज्वार आवे है, और चंद्र को अस्त गते, अस्त होवे पे भाटा आ जावे। मैंने आपको बता दिया आज ये कथा, ज्वार और भाटा की कथा आपको बताई। तो जब अस्त होवे तो भाटा आ जावे। तो क्या गुसाई जी के विषय में ये उदाहरण या ढंग से नहीं समझना, यूं कह रहे हैं देवकीनंदन जी। क्यों नहीं समझना? यतः पुत्राणापि स्वानुरूपत्वाद। भाई पुत्र भी तो वैसे ही हैं जैसे गुसाई जी हैं। जैसे गुसाई जी नहीं है तो उनके पुत्रन की सामर्थ्य खत्म, गुसाई जी हैं तो उनके पुत्रन की सामर्थ्य है। ऐसा अर्थ यहाँ पे दृष्टांत सुमिलानो नहीं है। जैसे चंद्रमा उदय होवे तो ज्वार आवे, और चंद्रमा अस्त हो जावे तो भाटा आ जावे। ऐसे यदि गुसाई जी को चंद्रमा से यदि रिप्लेस कर रहे हो और चंद्रमावत यदि गुसाई जी को देख रहे हो, तो वो जो चंद्रमा को जो गुण है उदय और अस्त होने को, वो क्वालिटी गुसाई जी में नहीं है। खाली उतने तक सीमित समझो कि जैसे चंद्रमा के उदय से समुद्र में ज्वार आवे है और अस्त होवे सो भाटा आवे है, ऐसे ही गुसाई जी के उपस्थिति में ही जो गुसाई जी के जो पुत्र हैं उनमें सामर्थ्य है, और गुसाई जी के तिरोधान के बाद उनके पुत्र में वो सामर्थ्य नहीं है, ऐसो मत विचारो। यूं देवकीनंदन जी को आशय है कहने को। मुझको लगे मेरी बात मैंने स्पष्ट करी। यतः पुत्राणाम अपनी स्वानुरूपत्वाद वंश वृद्धि कर्तृत्व। पुत्र भी अपने अनुरूपी जो है उनके पुत्र ने भी वंश की वृद्धि करी है। और अपन देख सके हैं वैष्णवों के वल्लभ के वंश में ऐसे ऐसे अद्भुत बालक भय हैं जिनको कोई सानी नहीं है। यही पंचम घर के देवकीनंदन जी करके भय हैं। उनको अद्भुत सामर्थ्य तो आप लोगों को पता ही है कि कहाँ विराजते थे वो। मुझको जैकबाबाद में विराजते थे, जो अभी यहाँ नहीं है, भारत में नहीं है। और वो जंगलन में ही रहते थे, ऐसे आते वो। और उनसे कोई मिलने आतो तो जो है वो उनकी आज्ञा के बिना तो जा ही नहीं सकते। तो वो कह में जाओ तभी जा सकते थे, और वाकई पहले यदि जाने को प्रयास कियो तो जा ही नहीं पाते। तो ऐसे ऐसे उनके अद्भुत चरित्र हैं। एक बखत जो है उनको कोई सेवक, ये आप जैकबाबाद में विराज रहे थे और उनको कोई सेवक समुद्र में वहां पे बंबई में गिर रहे हो तो उनने यहाँ वहां पे बैठे बैठे वक्त बाहर निकाले हुए। ऐसा भी चरित्र अपन सुने हैं। तो ऐसे ऐसे अद्भुत बालक भी भय हैं। जैसे अपन सभी जाने, हरि राय जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, वल्लभ जी हैं, कल्याण राय जी हैं। ऐसे देवकीनंदन जी, ऐसे अद्भुत अनेक बालक ऐसे भय हैं कि जिनने संप्रदाय के उत्थान के लिए अपनो योगदान दियो है। तो स्वानुरूप सुत प्रसु है क्या नहीं? आपको स्वानुरूप सुत प्रसु हो। आज भी अपन देख सके हैं कि ये प्रातः स्मरणीय ये जो श्याम मनोहर जी गोस्वामी है, श्यामू काका हैं, वो संप्रदाय के उत्थान के लिए कितनों कार्य कर रहे हैं। आप एक बात सोचो कि एट द एज ऑफ 85 की एज में 3-4 घंटा 6-6 घंटा खड़े होके समझाना जोक की बात नहीं है। 80 की उम्र में तो आदमी एकदम बैड हो जाए, बैड रिटर्न हो जाए, कुछ होए नहीं आदमी उसको। ये उनको कृपा को बल है। महाप्रभु जी की वाणी को अनुसरने के कारण जो प्रकट होती जो कृपा है ना, वहां का परिणाम। अपन ये सब बात नहीं देखें, अपन टीका टिप्पणी करें कि उनने ऐसे कही उनने वैसे कही। इस संप्रदाय के लिए कियो क्या ये तो देखो। संप्रदाय के लिए कियो क्या वो तो देखें कि नहीं अपन। स्वानुरूप सुत प्रसूत है, स्वानुरूप सुत प्रसूत। तो लगभग संप्रदाय ने मोको लगे
कि हर 50 बरस के अंतराल में ऐसो एक महानुभाव संप्रदाय ने दियो है संप्रदाय को। अपने यहाँ की हिस्ट्री या बात को प्रमाण रही है कि कोई ऐसा बालक नहीं भयो तो कोई ना कोई वैष्णव ऐसो भयो है जाने संप्रदाय के लिए अपना योग में ही हो, ऐसा नहीं है। वैष्णवन में भी वो सानुरूप सुत प्रसुत तो प्रकट भयो है कि जिनने संप्रदाय के लिए मर मिटे हैं। अपन जो है वो सुंदरलाल वकील है और वो अभी मूलचंद तेली वाला जैसा व्यक्ति कि जो खाली 32 वर्ष जियो और 22 वर्ष में उन्हें ब्रह्मसमन लियो और 32 वर्ष में तो पहुंच भी गयो, लेकिन 10 बरस में वो 100 बरस को काम कर गयो संप्रदाय के लिए। इतने सारे ग्रंथ माने छाप के दे दिए संप्रदाय को। आज जिन ग्रंथन की उपलब्धि दूर दूर तक अपन को नहीं होती, वो सब ग्रंथ आज अपन या मोबाइल में, आईपैड में या पीडीएफ के फॉर्म में आज अपन देख के उनको पढ़ लिख और सुन पा रहे हैं। वो काम किया है। और महाप्रभु जी को नाम अपन जाने हैं कि महाप्रभु जी केवल हम लोगन के ही पिता हुए हैं, ऐसा नहीं, आप लोगन के भी तो पिता हैं। मैं वो रक्त संबंध के पिता बनने की बात नहीं कर रहा हूं। एक रक्त संबंध के कारण पिता हुए और एक भाव संबंध के कारण पिता हुए। पिता को अर्थ हुए पिता भी हैं महाप्रभु जी और पति भी हैं। वो लौकिक संबंध सु नहीं हो, गलत मत समझिए मुझको। पति शब्द की व्याख्या जो भागवत में बताई गई है कि पाति इति पति ही, जो रक्षण करे वाकू अपन पति कहवे। जो रक्षण ही नहीं कर पाते हो वाकू वो पति थोड़ी है। जो स्वयं निर्भय हो और जो भयातुर हो वाकू संरक्षण कर सके है, वाकू पति। सवई पति स्याद, ऐसे भागवत के है। तो यदि अपन महाप्रभु जी को पति अपना मान रहे हैं तो यह बात को स्वीकारने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि महाप्रभु जी केवल हमारे ही पति नहीं हैं, आप लोग इनके भी पति हैं। और आप लोग, यदि हम लोग बिंदु सृष्टि हैं तो आप लोग नाद सृष्टि हो, तो आप लोगों को भी संप्रदाय के लिए कुछ कर गुजरने को ही उतनो ही अधिकार है और कर्तव्य है जितनो हम बालकन को है। ये संप्रदाय की जो गाड़ी है वैष्णव, केवल बालकन सु नहीं चले है, वैष्णव सु भी चले है। आप लोगों को रूल, आप लोग संख्या में ज्यादा हो तो मोकुल में लगे आपको रूल तो हमारे सु भी ज्यादा ही है। ख्याल में आई ना? तो जो स्वानुरूप सुत प्रसुत्व है वो मेरी बुद्धि ऐसे कह है कि केवल अपने को गुसाई जी के 7 पुत्रन तक ही सीमित नहीं करना चाहिए, आपको सब में लेना चाहिए। गुसाई जी अपने को वो वारसा दे गए हैं कि संप्रदाय के लिए कुछ करो। और एक सच्ची बात आपको बताऊं मैं, तो मेरा दिमाग ऐसे ही काम करे, यहाँ वहां की बातें मुझको याद आती रहे कि 252 वैष्णव की वार्ता में एक बहुत सुंदर प्रसंग आवे कि एक विरक्त वैष्णव की वार्ता है कि वो जो है वो रोज आके बैठा रहता था तो गुसाई जी को ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन एक दिन वहां वैष्णव ने जो है वो बुहारी कार के रास्ता साफ कियो, बुहारी झाड़ के कि नहीं नहीं यहाँ पे वैष्णव आवेंगे जावेंगे तो ये रास्ता साफ रहना चाहिए। और जब मैंने रास्ता साफ के बाद इन गोसाई जी के ऊपर बहुत प्रसन्न भय और कहे कि आज तेरे मन में एक भाव को उदय भयो है, यानी आज तो तेरी गति प्रारंभ होगी। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। यदि अपने को संप्रदाय के लिए कुछ करने का अवसर मिल रहा है तो वह करने से चूको मत। ये संप्रदाय को ही प्रयास है, लेकिन अपनो सत प्रयास होना चाहिए, दुष्प्रयास नहीं होना चाहिए। अपनो प्रयास ये होना चाहिए कि सब लोग महाप्रभु जी की वाणी से जुड़े, अपने मन कल्पित आचरण से नहीं जुड़े। अपने आज अपने संप्रदाय में बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं वैष्णव, बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं कि लोग बालक भी कर रहे हैं, वैष्णव भी कर रहे हैं, अपनी कल्पना से कर रहे हैं नए नए काम। लेकिन सारे नए काम करने की छूट है, लेकिन महाप्रभु जी के सिद्धांत की कॉस्ट पे नहीं। ऐसा कोई भी नवीन कार्य अपने को करने को अधिकार नहीं है जासो संप्रदाय के जो नींव है वो हिलती हो।
उनकी जो फुटेज है वो हिल जाती हो, ऐसा काम करने को अधिकार न हम बालकन को है और न आप वैष्णवन को है। ये बात सोचो, तब जाके स्वानुरूप सुत प्रसुत्व अपने में आएगा, नहीं तो स्वानुरूप सुत प्रसुत्व अपने में नहीं आ सके है। जहाँ संप्रदाय के रक्षण के लिए, जहाँ संप्रदाय के उत्थान के लिए इतने सब बालकन ने अपने भोग दिए हैं, वो केवल उन सब बालकन को ही भोग नहीं है, आप सब वैष्णव को भी वहां में हाथ है। जैसे मैंने आपको वो मूलचंद तेली वाले के बारे में बताया, और मूलचंद तेली वाला को एक बड़ो अद्भुत रहस्य है, तो शायद आप लोगों को पता होए कि नहीं होए, लेकिन मैं बारंबार वह को उल्लेख आप लोगों के सामने करते रहा हूं, ताकि आप लोगों में वो पुष्टि अस्मिता मर ना जाए, पुष्टि अस्मिता जागृत रहे। वह के लिए हमेशा वो उदाहरण में देता रहूं कि मूलचंद तेली वाला जा बखत अणुभाष्य को प्रकाशन कर रहे थे। अणुभाष्य मतलब व्यास सूत्रन पे महाप्रभु जी द्वारा जो लिखो गयो जो विवरण है, वाको अपन अणुभाष्य के नाम से पहचाने हैं, कमेंट्री भाष्य के ऊपर। तो जैसे रामानुजन ने अपना श्री भाष्य लिखो है, और शंकर भाष्य है शंकराचार्य जी को, ऐसे ही महाप्रभु जी को जो भाष्य है सूत्रन के ऊपर, वाको अपन अणुभाष्य के नाम से पहचाने। तो वो अणुभाष्य की पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब ओरिजिनल, वो मूलचंद तेलीवाला को मिल नहीं रही थी और उनको ग्रंथ प्रकट करना तो। अब एक पंक्ति पे उलझ गए, वो पंक्ति को अर्थ उनको मिल नहीं रहा, तो उन्हें कही पांडुलिपि यदि देखूं तो मुझको समाधान मिल सके। तो पांडुलिपि मिली नहीं, परेशान हो गए। अपने रूम में बैठे बैठे रात के 2-3 बजे को समय है, तो और बाबखत जो है सहसा उनके रूम में प्रकाश प्रकाश हो गयो, और बाबखत पुरुषोत्तम जी प्रकट भय, और पुरुषोत्तम के बाद दूसरे दिन मूलचंद तेली वाला सूरत महाराज उनको निवेदन करो कि भाई मोकू जो है वो पांडुलिपि के दर्शन करने हैं। तो उनने कि हमारे यहाँ नहीं बिराज है, तो उनने कही कि ऐसे ऐसे या जगह पे बिराज रही है सेवा में। तब उनको रियलाइज भयो कि नहीं नहीं, आपको तो सच्ची में भगवत आज्ञा भाई है। और अपरस में ना आए, और वो पोथी खोली, और वहां में सु पांडुलिपि सु अपना टेक्स्ट करेक्ट कियो और ग्रंथ प्रकाशित कियो। ऐसे आते मूलचंद तेली वाला। या को अपन स्वानुरूप स्वतः प्रसुत्व नहीं कहेंगे। संप्रदाय के लिए जाकू मर मिटने को भाव है, ऐसो जाग में भाव है, वहां में भी गुसाई जी को ये नाम बोल रहे है। ऐसो वृद्धिरेव इति भाव है। ये जो देवकीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं, इन्हें प्रकट कियो है। या लिए अतः सर्वोत्तम स्तोत्रे तैरपि उत्तम स्ववंशे स्थापिता शेष स्वमाहात्म्य। या लिए सर्वोत्तम स्तोत्र में जो है ऐसा कहो गयो है कि पुत्र परंपरा भी जो है आपके समान गुणों वाली है। मतलब स्ववंश में आपने अपनो अशेष महात्म्य स्थापित किया है। या लिए स्ववंश में, तो वंश महाप्रभु जी को दो प्रकार से है। एक पिता हैं, आपको भी परम कर्तव्य है कि संप्रदाय आयोजन करो है, और सब बालकन को इकट्ठो करके सबको प्रवचन करने के लिए जो आमंत्रित करे हैं, ये संप्रदाय की सेवा ही तो है। बस यहाँ में अपने को इतना विवेक रखना चाहिए कि कब कौन बालक कौन से आचार्य वचन को आपके सामने कैसे प्रस्तुत कर रहे हो है, बस। और वाकी कसौटी आपको करते आनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा, बस ज्यादा नहीं कहूंगा। तो मुझको यूं लगे कि मैंने या नाम के साथ जो गुसाई जी को नाम है स्वानुरूप सत प्रसु, गुसाई जी के साथ गुसाई जी वालों
जाके तो भागवत संगति में मुझे लगे वीडियो स्टिल हो गया शायद। જે आ रही है आवाज सबन को? હા સેજ એક સેકન્ડ માટે થઈ ગયું તો ઓકે છે। अब ओके है? હા હા जी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जहां तक क्या के स्वानुरूप स्वत प्रसु की बात है, 53 वो नाम है, 53rd नाम है ये, और या की भागवत संगति की बात है, तो मैं आपसे ये बात कहूंगा कि ये नाम जो है श्रीमद् भागवत के 55वें अध्याय में सुकनेक्ट हो रहा है ये नाम। और जाकि सुबोधनी जी के अनुसार ये 52वां अध्याय है, 52nd अध्याय है, जा अध्याय का नाम है कि प्रद्युम्न को जन्म और शंबरासुर की कथा। ये या की माने अध्याय की संगति है या की। और महाप्रभु जी की मूल योजना के अनुसार वैष्णवों, ये नाम जो है वैराग्य गुण प्रधान है, या में महाप्रभु जी के वैराग्य को वर्णन आयो है। भागवत संगति को यदि अपन देखें तो या में क्यों स्वानुरूप सुत प्रसुत कैसे प्रकट हो रहे है, वो मैं आपको दिखाऊं कि ठाकुर जी ने अपने अनुरूप ही अपने बेटा को प्रकट कियो, जाको अपन प्रद्युम्न के नाम से पहचाने। ये की भागवत संगति है। तो वो कथा कौन से अध्याय में आ रही है? तो वो अध्याय जो है भागवत के 55वें अध्याय में आ रही है, जाको नाम है प्रद्युम्न को जन्म और शंबरासुर की कथा। तो वैराग्य गुण हमें क्यों वर्णित भयो है ठाकुर जी को, ये बात ध्यान से समझो। तो वहां में महाप्रभु जी बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि भगवान अपने भक्तन के लौकिक भावन के पोषण सु विरक्त है। अब ये देखो, संसार की जो उत्पत्ति है, संसार की जो उत्पत्ति है वो तो लौकिक भाव ही है ना। तो वहां में ठाकुर जी मौन है, हाँ हो रही है, चलो ये सब संसार का काम हो रहा है। ठाकुर जी लौकिक भाव को पोषित नहीं कर रहे हैं, अलौकिक भाव होतो तो पोषित करते। यानी हमें महाप्रभु जी के में वैराग्य गुण का वर्णन है, या के और भी 2-3 कारण महाप्रभु जी बतावे, जो लोग नोट्स बना रहे हों उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि या के पूर्व अध्याय में देखो संसार कैसे होवे, पत्नी सु और पुत्र सु, दो तरह से संसार होवे है ना। पत्नी सु संसार की वृद्धि होवे और के बाद पुत्र हो तो और संसार की वृद्धि हो जाए, अपनो संसार और बढ़ जाए। तो याको जो पूर्व अध्याय हो तो 54th अध्याय, जामे ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी को भार्या के रूप में स्वीकार किया, और अब यह अध्याय में पुत्र स्वीकृति को वर्णन आ रहा है। ये देखो या सो कनेक्ट हो रही है बात, कहेंगे संसार की बात है, या ठाकुर जी हमें ये रखते हैं कि अब नॉट इंटरेस्टेड, हाँ ठीक है संसार चल रहा है। और अब अपन क्या यूं कहेंगे कि ठाकुर जी को संसार बढ़ाने की इच्छा आती। अब देखो याको भी महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। ये सब अपन सुबोधनी जी पढ़े तो सारे रहस्य पता चले। महाप्रभु जी बहुत सुंदर आज्ञा करें कि रुक्मिणी जी को प्रभु भार्या बनने की इच्छा आती, रुक्मिणी जी ने की इच्छा आती। ये इच्छा तेरी है तो ऑल राइट बना दे रहा हूं तो। और प्रद्युम्न जी को पुत्र बनने की इच्छा आती, ख्याल में आया ना। प्रद्युम्न जी को इच्छा आती कि मैं ठाकुर जी को पुत्र बनूं। ये प्रद्युम्न कौन હતો? काम હતો, कामदेव હતો। और वो कामदेव की कथा, यानी भगवान ने काम रूप प्रद्युम्न को पुत्रत्व स्वीकार किया है, ये बात अपन समझ सकें। और या में शंबरासुर की जो कथा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। शंबरासुर की कथा मैंने आपको जैसे बताई थी कि जो शंबरासुर रुक्मिणी जी के जब पुत्र की उत्पत्ति भई, संतान की उत्पत्ति भई, और वो जब सूती का ग्रह में हते, वह वक्त वहां शंबरासुर आयो और जो है प्रद्युम्न जी को चुरा के ले गया और वहां समुद्र में वह बच्चा को फेंक दियो। और वह बच्चा को एक मच्छ ने
एक बहुत भारी मच्छ ने वको निगल लियो और जो मछुआरे आते, कुछ मछुआरे आते, उन मछुआरन ने वह मच्छ को जब पकड़ लियो और वो पकड़ के शंबरासुर को वापस भेंट कर दियो भोजन के रूप में। और वो शंबरासुर ने वो जो मच्छ तो वो रसोईयान को दे दियो और वहां रसोईयान में जो हतो वो वाकू जो चीर रसोईयान ने जब मच्छ को चीर फाड़ो तो वहां में से एक बालक निकलो। और जो वो बालक निकलो तो वहां शंबरासुर की जो दासी थी मायावती, जो अपने पति के लिए प्रतीक्षा कर रही थी कि वको खबर थी कि मेरे पति यहाँ पे पधारेंगे, तो वको तो नारद जी ने सारी बात कह ही दी थी, यानी वो प्रतीक्षा में ही थी। तो मायावती को सौंप दियो। तो मायावती ने मायावती जो रति की अवतार थी और प्रद्युम्न जी जो है काम के अवतार थे, और कामदेव रति को वहां पे फिर संयोग भयो है। और वाके बाद जा दिन कामदेव को दाह भयो तो शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र से काम को जला दियो तो, और वाह बखत ये जो है वाह बखत सु वाको ये वरदान હતો कि भाई मैं या तरसु वापस प्रकट होऊंगो। तो वो शिशु जो હતો बच्चा वो कामदेवी હતો, यानी दासी को मन प्रसन्न हो गयो और पति भाव से उनकी सेवा करने लगी। और फिर थोड़े से ही दिन में वो जवान हो करके वो वाप तरसु जो है सारो शंबरासुर को प्रद्युम्न जी ने संहार कियो है। और वाबखत जो है ये मायावती प्रद्युम्न जी को लेके ठाकुर जी से रुक्मणी जी के पास पधारी हैं, और वहां पे प्रद्युम्न जी की और ठाकुर जी की और रुक्मणी जी की सारे उनको पुनर्मिलन भयो है। यानी ये सब जो प्रक्रिया हो रही है वहां में ठाकुर जी उदासीन है कि अच्छा ठीक है ये तो चल रहा है संसार कोई काम है, यहाँ में तो मेरे कुछ ज्यादा बोलवे जैसा नहीं है। लेकिन ये जो स्वानुरूप सुत प्रसुत है, वाको मैं आपको श्लोक बता रहा हूं कि वो आप श्लोक देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगी कि हाँ ये बात है। श्लोक नंबर 27 आप देखो। श्लोक नंबर 27 में जब ये मायावती जो शंबरासुर की दासी थी, जो रति का अवतार थी, वो जब वहां पे प्रद्युम्न जी को लेके वहां आई है, तब आप भखत क्या भयो कि अंतपुर की जितनी भी नारियां थी उन नारियन ने देखो कि प्रद्युम्न जी को जो शरीर है वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है। देखो स्वान रूप सुत प्रसुत ठाकुर जी कैसे हैं? श्याम, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुटना तक लंबी भुजाएं हैं। ये सब जितनों भी वर्णन आ रहे हैं ना ठाकुर जी ऐसे ही हैं। रत्नारे नेत्र, रत्नारे नेत्र मतलब लाल लाल नेत्र हैं। सुंदर मुख पे मंद मंद मुस्कान वाली अनूठी छटा है। और वो सारी नारियां जो हती अंतपुर की, वो उनको कृष्ण समझ बैठी, प्रद्युम्न जी को। अब कृष्ण समझ के संकोच कह गई और घर में छुप गई। स्वानुरूप सुत प्रसुत अनुरूप ही है ना। ये श्लोक नंबर 27 और वहां के बाद 28वां श्लोक। फिर धीरे धीरे स्त्रियन को यह मालूम पड़ा कि ये कृष्ण नहीं है, लेकिन उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता जरूर है करके अब वो आनंद और विस्मय से भर के श्रेष्ठ दंपति के पास आ गई। और वाक्य बात देखो श्लोक नंबर 34 और श्लोक नंबर 40। श्लोक नंबर 34 में भी ये बात आई है कि हो ना हो ये वो ही बालक है जाको मैंने गर्भ में धारण कियो। तो ऐसे रुक्मिणी जी सोच रही हैं, क्योंकि स्वभाव से ही मेरो स्नेह जाके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाई आंख भी फड़क रही है। जब अपनी लेफ्ट आई फड़फड़ा है तब अपने को समझ जाना चाहिए कि ये कोई बात तो जरूर है, मतलब ठाकुर जी से रिलेटेड है ये। और श्लोक नंबर 40 में आप देखो कि प्रद्युम्न जी को रूप, प्रद्युम्न जी को रंग भगवान कृष्ण से इतनो मिलतो जुलतो हतो कि उनको देखकर उनकी माताएं भी जो हैं पतिदेव कृष्ण समझ के मधुर भाव में मग्न हो जाती।
अरे हस्बैंड समझ लेती थी, उनको पति समझ जाती थी, अरे हमारा पति है, फिर उनको होश आता है कि नहीं 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 नहीं, ये हमारा पति नहीं है, ये तो हमारा बेटा है। चलिए, श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये अपन अच्छी तरह से देख सकें कि भागवत में या अध्याय में स्वानुरूप सुत प्रस्तुत आ रहा है। और जहाँ आपको गोसाई जी के साथ आपको जो स्पष्टीकरण है वो तो मैंने आपको बता ही दियो कि गोसाई जी के साथ ये नाम कैसे मिल रहे है और भागवत के साथ जाकी संगति कैसे हो रही है। तो कुल मिला के अपन ने आज दो नाम विस्तार से देखे, पितृवंशोदधि विधु और स्वानुरूप सुत प्रसु। और अगली बार अपन एक नया नाम देखेंगे, दिक चक्रवर्ती सतकीर्ति। तो आज के लिए अपन यहाँ रखें और आश्रय के पशु अपन के हैं, हम अपन जरूर पूछ सको आप लोग। स्मिता बहन कुछ कहें तो बात हो गए। नहीं। हाँ जय जय। हेलो। हाँ। हाँ जय जय। कौन? हाँ। आश्रय तो नु आश्रय के हाँ, भले भले करें। श्री विठल जो के चरण कमल पर सदा रहे मन मेरो। श्री विठल जू के चरणा कमल पर सदा रहे मन मेरो। शीतल सुबह सदा सुख भव सागर को बेरो सदा सदा रहे मन मेरो। रस निस्बासर प्रभु पावन यश आ आ आ सगुण दास इतनी भृत्य भृत्य को चैन सदा सदा रहे मन मेरो। श्री विठ्ठल जू के चरण कमल पर सदा रहे मन मेरो। सबको मेरे भगवत स्मरण यहाँ रखूं। हाँ जय जय। दंडवत प्रणाम। जय जय। वैष्णव ने खोलूं। हाँ खोलो ना।
કોઈને ક્વેશ્ચન છે પહેલામાં પહેલું, તો પછી બધાને ખોલો તો હાથ ઊંચો કરો તો જે શ્રી આપને એ કરે. કોઈ વૈષ્ણવને છે એની ક્વેશ્ચન? ઓકે, હું આ બધાને ખોલું છું તો પછી દંડવત પહોંચાડો જે શ્રીને. વૈષ્ણવ દંડવત પ્રણામ જય જય શ્રી. 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 જય જય શ્રી. દંડવત પ્રણામ.